30 दिसंबर 1981 की वो काली रात उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के साड़ूपुर गांव के लिए एक ऐसा दंश बन गई जिसके जख्म आज भी दलित समुदाय के दिलों में ताजा हैं। उस सर्द रात में जब घना कोहरा और कड़ाके की ठंड ने गांव को अपनी चपेट में लिया था, लोग अपने घरों में आग सेक रहे थे। वो एक ऐसे तूफान से अनजान थे जो उनके जीवन को तहस नहस करने वाला था। इस सर्द काली रात में अचानक डकैतों का एक गिरोह पुलिस की वर्दी में गांव में घुसा और गोलियों की बौछार शुरू कर दी। उनकी नदियां बह निकली और उस रात 10 निहत्थे दलित, जिसमें 6 महिलाएं और 4 पुरुष उनकी क्रूरता की भेंट चढ़ गए। ये कहानी केवल एक हार की नहीं है, बल्कि दलितों के खिलाफ सदियों से चली आ रही और अन्याय की है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 42 साल बाद भी दलित समाज साड़ूपुर हार जैसी नृशंस घटना के लिए पूर्ण न्याय का इंतजार कर रहा है। दरअसल 30 दिसंबर 1981 की काली रात को साड़ूपुर गांव में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। कई खाना बना रहे थे तो कई ठंड से बचने के लिए आग के पास बैठे थे, लेकिन अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने गांव की शांति को चीर दिया। पुलिस की वर्दी में डकैतों का एक गिरोह दलितों के इस गांव में घुसा और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घटना की चश्मदीद पीड़िता प्रेमावती देवी बताती हैं कि वो आज भी उस भयावह रात को याद करके सिहर उठती हैं। उनके सामने उनके 3 बच्चों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। प्रेमवती देवी के पैर में गोली लगी जिसने उन्हें जीवन भर के लिए अपाहिज बना दिया। वो कहती हैं कि वे लोग पुलिस की वर्दी में आए थे, मेरे बच्चों को और मैं कुछ ना कर सकी। इस में 10 दलितों की जान चली गई। मरने वालों में मासूम महिलाएं और पुरुष भी थे जिनका कोई कसूर नहीं था। गांव में चारों ओर बिखरा था। घटना के बाद दलित समुदाय के लोग सदमे में डूब गए। उन्हें हर पल ये डर सताने लगा कि कहीं उन्हें भी न दिया जाए। दलितों का केवल हिंसा नहीं था, बल्कि दलितों के खिलाफ गहरी जड़ें जमाए जातिगत भेदभाव और नफरत का प्रतीक था। इस के पीछे कुख्यात डकैत अनार सिंह यादव का गिरोह था। अनार सिंह, जापान सिंह और गंगा दयाल, ये तीनों इस क्रूर कांड के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन ये सिर्फ डकैती का मामला नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डाकू अनार सिंह की दुश्मनी शिकोहाबाद के सर्किल ऑफिसर राम शरण त्यागी से थी। उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह की सरकार को अस्थिर करने के लिए इस को अंजाम दिया था। दलितों को निशाना बनाना एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि अनार सिंह जानता था कि दलित समुदाय को हमेशा से दबाया जाता रहा है। उसने इस कमजोरी का फायदा उठाकर नफरत की आग को भड़काया। ये दलितों के खिलाफ केवल हिंसा नहीं, बल्कि उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश थी। लेकिन दलित समाज ने इस अन्याय के खिलाफ हार नहीं मानी। साड़ूपुर नरसंहार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने इतना तूल पकड़ा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने गांव का दौरा किया। उसी साल नवंबर 1981 में देहुली में हुए 24 दलितों के ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी देहुली से पैदल साड़ूपुर पहुंचे। मुलायम सिंह यादव, सविता अम्बेडकर जैसे बड़े नेता भी पीड़ितों से मिलने आए और न्याय का वादा किया। वीपी सिंह ने पीड़ित परिवारों को नौकरी देने का आश्वासन दिया, लेकिन 42 साल बाद भी ये वादे अधूरे हैं। चश्मदीद आज भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि इस मामले में 3 मुख्य आरोपियों अनार सिंह यादव, जापान सिंह यादव और गंगा दयाल की शिनाख्त हुई, लेकिन जिला बंटवारे ने न्याय की राह में रोड़े अटकाए। दरअसल साड़ूपुर पहले मैनपुरी जिले का हिस्सा था, लेकिन 1989 में इसे फिरोजाबाद जिले में शामिल कर लिया गया। इस उलझन के कारण ये तय करना मुश्किल हो गया कि सुनवाई कहां होगी। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिरोजाबाद कोर्ट को सुनवाई की जिम्मेदारी दी। सुनवाई के दौरान ही 2 आरोपियों अनार
सिंह यादव और जापान सिंह यादव की मृत्यु हो गई, लेकिन तीसरे आरोपी गंगा दयाल को 10 जून 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। ये फैसला पीड़ितों के लिए एक राहत था, लेकिन घटना के 42 साल बाद मिला ये न्याय अधूरा सा लगता है। साड़ूपुर दलित समुदाय के खिलाफ सदियों से चली आ रही का एक और दुखद अध्याय है। ये घटना केवल डकैतों की क्रूरता नहीं थी, बल्कि जातिगत नफरत और दमन का प्रतीक है। प्रेमवती देवी जैसे पीड़ित आज भी उस रात के दर्द को जीते हैं। उनके बच्चों की, उनके अपाहिज होने की सजा और 42 साल तक न्याय का इंतजार, ये सब दलित समाज की उस पीड़ा को दर्शाता है जो आज भी खत्म नहीं हुई है। सवाल ये है कि आखिर कब तक दलित समाज को अपनी पहचान की सजा भुगतनी पड़ेगी? आखिर कब तक उन्हें ऊंची जातियों के हाथों प्रताड़ित होना पड़ेगा? साड़ूपुर ने ये सवाल पूरे देश के सामने रखा था, लेकिन जवाब आज भी अधूरा है। साड़ूपुर के 42 साल बाद गंगा दयाल को सजा तो मिली, लेकिन पीड़ितों का दर्द कम नहीं हुआ। उनके परिवार आज भी सरकारी वादों के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। आज भी साड़ूपुर की चीखें हमें न्याय, समानता और इंसानियत के लिए पुकार रही हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।